नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, रूस के द्वारा बनाया गया दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम S-400 डिफेंस सिस्टम की इतनी ज्यादा बुरी हालत कर दी गई है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और ये भारत के लिए एक तरीके से बहुत अच्छी खबर भी है। अब आपका सवाल होगा कि S-400 की बैंड बजी कहां पर है और किस देश ने करी है, और ये भारत के लिए इतनी अच्छी खबर कैसे हो सकती है, क्योंकि भारत के पास भी S-400 मौजूद है। बल्कि भारत को तो चिंता करना चाहिए कि उसका ही एयर डिफेंस सिस्टम पिट रहा है। तो विस्तार से जानते हैं सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद हो सकती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल हुआ ये कि अब से करीबन एक दिन पहले रूस से एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी कि रूस का जो क्रीमिया इलाका है वहां पर रूस ने 4 की संख्या में S-400 तैनात किया था। इन एयर डिफेंस सिस्टम की जिम्मेदारी ये थी कि जो क्रीमिया का ब्रिज है जिस पर बार बार हमला करा जा रहा है, तो इनका काम यही था कि इस ब्रिज को बचाए रखना ताकि ये पूरा आइलैंड जो है वो रूस से कनेक्टेड रहे। और जिनको नहीं पता उन्हें बता दो कि वैसे दिखने में क्रीमिया यूक्रेन का जुड़ा हुआ लगता है, और ये सही भी है क्योंकि क्रीमिया यूक्रेन का ही हिस्सा था 2013 तक। लेकिन 2014 में रूस ने एक कार्रवाई करी जिसके तहत यूक्रेन से ये आइलैंड छीन लिया गया था, और उसके बाद इस क्रीमिया को रूस से जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया गया। और इसी ब्रिज पर जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, यूक्रेन ने इस ब्रिज पर कई बार हमला किया है क्योंकि वो इस कनेक्शन को तोड़ना चाहता है, और यूक्रेन इसमें सफल भी हुआ है। कई बार इस पर हमला भी किया है, जिसके चलते ये ब्रिज कई महीनों के लिए बंद भी हो गया था। इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया था, क्योंकि माना जाता है कि यह वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। तो अब हुआ यह कि अब से करीबन एक दिन पहले यूक्रेन ने बहुत बड़ी स्ट्राइक करी क्रीमिया के पूरे इलाके में जहां S-400 तैनात किए गए थे। और अभी आपको जानकर यकीन नहीं होगा, ये चारों के चारों S-400 डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मतलब अभी लेटेस्ट खबर के अनुसार 4 S-400 तबाह कर दिए गए हैं, और कुछ S-400 ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें अच्छा खासा डैमेज भी हुआ है। लेकिन 4 S-400 ऐसे हैं जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जलकर राख बन चुके हैं। इसके अलावा 3 रडार सिस्टम थे, उन्हें भी यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। और अनुमान यह भी है कि ये नुकसान इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि रूस भी इस हमले से खुद ही शौक है और उसके अधिकारी भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि और क्या क्या नुकसान हुआ है हमारा। तो इससे पता चल जाता है कि यूक्रेन ने कितना बड़ा हमला किया है। तो आप जान चुके हैं कि पूरा मामला क्या है और किसने कब रूस के S-400 को तबाह किया है। लेकिन अब बारी है कि यह खबर भारत के लिए क्यों अच्छी है। अब देखिए, दुनिया के जितने भी टॉप एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो इजराइल का आयरन डोम हो या फिर डेविड स्लिंग हो या फिर अमेरिका का थार्ड हो, इन सभी के सभी एयर डिफेंस सिस्टम की कमियां और खूबियां सबको पता है, क्योंकि ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम बैटल टेस्टेड है। इन्हें युद्ध के मैदान में आजमाया जा चुका है। इसीलिए दूसरे देशों के साथ साथ इजराइल और अमेरिका को भी पता है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम में कहां कमी आती है और कहां वो मार खाते हैं। यही चीजों को देखते हुए उन कमियों को भर देते हैं इजराइल और अमेरिका कुछ एडिशनल चीजें अपनाकर। मतलब जैसे आपने इजराइल को देखा अभी कि उसके आयरन डोम में कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमास ने 5000 मिसाइल एक साथ दागे थे तो इजराइल का आयरन डोम फेल हो गया था। जिसके बाद इजराइल ने उसे अपग्रेड किया उसकी कमियों को देखकर और आयरन डोम की यूनिट्स को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके चलते ईरान ने अभी जो हमला किया था 200 ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ, उसमें आयरन डोम 99% एक्यूरेटली काम करती है और ईरान के सभी मिसाइल्स और ड्रोन्स को मारकर गिरा देती है। इसी तरह से S-400 की भी यूक्रेन युद्ध से इसकी कमियां और खूबियां बाहर निकल कर आ रही है, और इसी को एनालाइज कर रही है हमारी इंडियन आर्मी, इंडिया के एक्सपर्ट्स, ताकि वो सही से जान सके कि रूस गलती कहां कर रहा है और किस कारणों की वजह से S-400 को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यही भारत के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है, और जैसे जैसे भारत इससे सीख रहा है, फ्यूचर में हम भी S-400 की कमियों को दूर कर देंगे या फिर उनमें एडिशनल मेजर अपनाकर कुछ चीजें अपग्रेड करेंगे, जैसे इजराइल ने आयरन डोम के साथ किया था, या फिर इनके साथ कुछ और छोटे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेंगे। इसलिए हमें खुशी होनी चाहिए कि S-400 एटलीस्ट अच्छी तरह से टेस्ट तो हुआ है और यूक्रेन में पीटे जा रहा है। क्योंकि मान लीजिए अगर रूस यूक्रेन युद्ध नहीं हुआ होता तो कल को हमारा अगर पाकिस्तान और चीन के साथ कोई युद्ध होता या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता तो फिर हम युद्ध के मैदान में फंस जाते ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कि हमारे S-400 में कोई भी कमी नहीं है, हम S-400 से पाकिस्तान और चीन के सभी मिसाइल्स नष्ट कर देंगे। इसलिए ये हमारे लिए एक तरह का बहुत बड़ा लेसन है और हम इसे सीख कर S-400 को अपग्रेड करेंगे, उसकी कमियों को दूर करेंगे। अब तो ये थी आज की अपडेट। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।